खबर धनबाद से है, जहां रांची के एयरपोर्ट के पास रेस्टोरेंट में हुई फायरिंग का मामला है। जहां रांची पुलिस की टीम के साथ धनबाद में मुठभेड़ हुई है और प्रिंस खान के गुर्गों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। साथ ही बता दूं कि मुठभेड़ के दौरान हत्या हुई थी और फायरिंग मामले के आरोपी धनबाद भागे थे। रांची एसएसपी के निर्देश पर धनबाद पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई बैरागढ़ थाना क्षेत्र में मुठभेड़ 3 अपराधी घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें विक्की डोम अमन सिंह को लगी गोली और भागने के दौरान अफजल उर्फ अमन का टूटा पैर। और खबर पर जानकारी के लिए राकेश रंजन रांची एसएसपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, धनबाद में जो मुठभेड़ हुई थी, प्रिंस खान के गुर्गों के साथ पुलिस की मुठभेड़ देखने को मिली है। साथ ही कह सकते हैं कि विक्की डोम अमन सिंह को पैर में गोली लगी है और वहीं मुठभेड़ देखने को मिल रही है। क्या कुछ है जानकारी? तो हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन एक बार फिर से कोशिश करेंगे उनके साथ जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल बता दें कि धनबाद में प्रिंस खान के गुर्गों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें बैरागढ़ थाना क्षेत्र में रांची और धनबाद पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। और खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ रांची एसएसपी राकेश रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, धनबाद में प्रिंस खान के गुर्गों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है, क्या कुछ है जानकारी? आप जान रहे हैं कि झारखंड पुलिस संगठित अपराध को लगातार जो है सख्त कार्रवाई कर रही है। हाल ही में एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में एक हत्या की घटना घटी थी। हम लोग लगातार उसको इन्वेस्टिगेट भी कर रहे थे। इसी क्रम में हमें भी कुछ लीड्स मिली थी। धनबाद पुलिस लगातार काम कर रही थी। उसी लीड्स पर आज सुबह हमारी एक ज्वाइंट टीम गई थी और वहां पे फिर ये जो इनकाउंटर है ये हुआ है। इसी के साथ एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में जो हत्या हुआ था उसका भी हम लोग उद्भेदन करने में सफल हुए। यही है घटना। बताइए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका घटना पे जानकारी देने के लिए। और फिलहाल बढ़ेंगे आगे, जहां आपको बता दूं कि रांची के एयरपोर्ट के पास जो घटना हुई थी, होटल टिटॉस की घटना बताई जा रही थी, जहां पर एक होटल के स्टाफ को गोली भी लगी थी। और वो जो घटना हुई थी उसमें प्रिंस खान के लोगों के सम्मिलित होने की बात हुई थी। बता दूं कि फायरिंग मामले के आरोपी धनबाद भागे थे। होटल टिटॉस में जो फायरिंग हुई थी उसके आरोपी धनबाद भागे थे और रांची एसएसपी के निर्देश पर धनबाद पुलिस के साथ ये संयुक्त कार्रवाई की गई है, जहां बैरागढ़ थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुआ है और इस मुठभेड़ में 3 अपराधी घायल हो गए हैं। अपराधियों में विक्की डोम अमन सिंह को पैर में गोली लगी है और वहीं भागने के दौरान अफजल उर्फ अमन का पैर टूट गया है। खबर पर जानकारी के लिए हमारे सहयोगी फोन लाइन पे इमरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, देखिए, धनबाद में प्रिंस खान के गुर्गों के साथ पुलिस की बड़ी मुठभेड़ हुई है, जिसमें 3 अपराधी घायल भी बताए जा रहे हैं। बता दूं कि रांची के होटल टिटॉस से ये पूरा मामला शुरू हुआ था। क्या कुछ है अपडेट? देखिए, रांची के एयरपोर्ट थाना अंतर्गत जो है एक मामला पिछले दिनों प्रकाश में आया था, जहां रेस्टोरेंट पे गोलीबारी करते हुए वेटर की हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद से ही लगातार कई लोगों को धमकी भरा कॉल्स जो है वो प्रिंस खान के गुर्गों को द्वारा जो है प्रिंस खान के द्वारा लगातार दी जा रही थी। इसी मामले को लेकर के रांची एसएसपी के द्वारा जो है एक स्पेशल टीम का गठन किया गया था। वह टीम जो है प्रिंस खान के गुर्गों की तलाश कर रही थी और इसी कड़ी में एक सूचना मिली रांची पुलिस को कि धनबाद में प्रिंस खान के वैसे अपराधी छिपे हुए हैं, जो कि रांची के एयरपोर्ट थाना अंतर्गत जो रेस्टोरेंट में गोलीबारी और हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था, इन्हीं अपराधियों के छिपे होने की जानकारी मिली। पुलिस ने धनबाद पुलिस के साथ ज्वाइंट टीम बनाई और ज्वाइंट टीम बनाने के बाद जो है इस पूरे मामले पर कार्रवाई की। तो 3 अपराधियों को जो है वो मुठभेड़ के दौरान जो है गोली लगी है। तीनों अपराधी वह अपराधी थे जो कि रेस्टोरेंट में गोलीबारी की घटना में शामिल अपराधी थे। इन्हीं अपराधियों के द्वारा न सिर्फ रेकी बल्कि गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें एक वेटर की मौत हुई थी। इस घटना के बाद से ही लगातार कई लोगों को आपने देखा होगा कि जो मुठभेड़ जो धमकी भरा कॉल्स जो है व्हाट्सएप कॉल करने के बाद 1 करोड़ की रंगदारी, 2 करोड़ की रंगदारी प्रिंस
खान के गुर्गों के द्वारा की जा रही थी। लेकिन झारखंड पुलिस ने, रांची पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर के गंभीरता से लिया था। वैसे अपराधी को जो है वो लगातार चिन्हित करने को लेकर के कहे जा रहे थे कि प्रिंस खान के जो गुर्गे हैं, जो यहाँ रह करके प्रिंस खान को सपोर्ट करते हैं, उनके शूटर्स के रूप में, उनके बंदों के रूप में, तो उनको चिन्हित करने का काम किया जाएगा। और यही इसी कड़ी में यह सफलता मानी जा रही है, क्योंकि प्रिंस खान विदेश में छुप करके जो है वो फोन के माध्यम से रंगदारी की धमकी देता है और उसके गुर्गे जो है घटनास्थल पर पहुंच करके फायरिंग की घटना को अंजाम देते हैं। तो ऐसे में इस पूरी घटना के बाद जो है प्रिंस खान के गुर्गों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। ना सिर्फ रांची बल्कि धनबाद सहित कई जिलों की पुलिस जो है प्रिंस खान के गुर्गों की एक लिस्ट जो है बिल्कुल पूरे तरीके से तैयार कर रखा है और आने वाले दिनों में इन गुर्गों के खिलाफ जो है कार्रवाई तेज किस तरह से की जाए और उसका नतीजा जो है वो कमोबेश इसी तरह से दिखाई देगी, जहां पर या तो प्रिंस खान के गुर्गों के पास दो ही ऑप्शन होंगे, पुलिस के समक्ष सरेंडर करे या फिर इस तरह के अगर पुलिस का सामना करने की कोशिश की जाती है तो उनको मुठभेड़ में जो है वो ढेर करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि इन अपराधियों की किस्मत ठीक रही और अपराधियों जो है वो भागने के क्रम में कुछ घायल हो गए, कुछ अपराधी जो है उनको पैर में गोली लगी है और जिस तरह से पूरा मुठभेड़ हुआ तो कहीं ना कहीं अपराधियों की जान पर आ गई थी, क्योंकि इन लोगों ने पुलिस के समक्ष भी अपना हथियार, गोला बारूद फेंक करके जो है वो सरेंडर कर गया और प्रिंस खान के खिलाफ गवाही देने के लिए भी तैयार सभी अपराधी जो हैं वह हो गए हैं। तो प्रिंस खान लगातार कुछ दिनों से रांची, बोकारो, चतरा, धनबाद सहित कई जगहों के व्यवसायियों को धमकी भरा कॉल कर रहा था और धमका रहा था, जिसे लेकर के स्पेशल टीम जो है वो लगातार काम कर रही थी। रांची पुलिस की भी एक टीम जो है प्रिंस खान के गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी और इसी कड़ी में यह सफलता मानी जा रही है। जी इमरान, तो बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है, लेकिन जो 3 अपराधी घायल हुए हैं उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है और उसके बाद जो है पुलिस हिरासत में लेकर के उन्हें क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिल सकती है? देखिए, अब यहाँ से कई चीजें जो हैं वो खुलेंगे अब, क्योंकि 3 अपराधी जो इस वक्त पकड़े गए हैं घायल अवस्था में है। इन अपराधियों से जब पूछताछ की जाएगी तो इनके मोबाइल फोन्स को भी खंगाला जाएगा। वे अपराधी किन के संपर्क में थे, किन किन लोगों के से लगातार टच में चल रहे थे, प्रिंस खान से क्या इनका सीधा संपर्क था और किस तरह से संपर्क में रह करके घटनाओं को अंजाम देते थे। इन तमाम पहलुओं की जाँच जो है वो पुलिस की तरफ से की जाएगी। और भाई साहब, पूरे डेटाबेस, पूर्व में भी जो प्रिंस खान के गुर्गे पकड़े गए हैं उनसे डेटा मिला है पुलिस को, इन अपराधियों से जो है वो डेटा लगातार मिल रहे हैं। तो आने वाले दिनों में एक और जो अपराधी हैं, अपराधियों की गिरफ्तारी, मुठभेड़ की खबरें जो हैं वो आने वाले दिनों में भी दिखाई देगी, क्योंकि प्रिंस खान का जो आतंक है उनको समाप्त करने को लेकर के झारखंड पुलिस ने डीजीपी के निर्देश पर जो है वो कड़ी कार्रवाई शुरू की है। रांची पुलिस ने भी रेस्टोरेंट संचालक पर फायरिंग की घटना में एक वेटर की हत्या हो गई थी, इस पूरी घटना को काफी गंभीरता से लिया था। स्पेशल टीम जो है वो लगातार काम कर रही, जिसमें कई थाना के जो थाना इमरान, तो बहुत बड़ी खबर है जहां प्रिंस खान के गुर्गों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है और रांची एसएसपी के निर्देश पर एक टीम गठित की गई थी और जिसने छापेमारी करते हुए जो लगातार है वो प्रिंस खान के गुर्गों को ढूंढ रहे थे और लगातार आज जो है वो मुठभेड़ देखने को मिली है, जिसमें 3 आरोपी घायल हुए हैं। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया इमरान हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।